नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का निधन, लंबी बीमारी के बाद दुबई के अस्पताल में ही ली अंतिम श्वास। पिकनिक जा रही बस का ब्रेक हुआ फेल, सवार थे 34 छात्र, ड्राइवर बना रक्षक, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। डीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बुलावा, एलजी के पास फाइल 18 दिन से लंबित। दिल्ली से मुरथल की दूरी होगी अब 30 मिनट में तय, रैपिड मेट्रो से आसान होगा सफर, 1 घंटे में पहुंचेगी कर्नल। दिल्ली के स्कूलों में 2 साल से खाली पड़े थे पद, उपराज्यपाल ने दी भरने की मंजूरी। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। आज शाम राजिम माघी पूर्णिमा मेला 2023 का आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजिम माघी पूर्णिमा का भव्य शुभारंभ किए हैं। सीएम के स्वागत में लग रहे हैं देश व विदेश के इंपोर्टेड फूल। इस शुभारंभ में साधु संत भी शामिल हुए, तो वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे। राजिम माघी पूर्णिमा मेला धर्मस्थ मंत्री ताम्रध्वज साहू, संस्कृत मंत्री अमरजीत भगत, पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव, संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे के साथ कई मंत्री विधेयक भी शामिल हुए। 5 फरवरी से 18 फरवरी 15 दिनों तक लगे ये मेला। बड़े स्तर पर प्रशासन की तैयारी, पुलिस ने सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम किए। माघी पूर्णिमा पर रविवार को सुबह श्रद्धालुओं ने राजिम के त्रिवेणी संगम सहित रायपुर के महादेव घाट पर पुण्य स्नान और दीपदान किया। हटकेश्वर महादेव का दर्शन करके मनवांछित कामना की। स्नान का सिलसिला दिन भर चला। माघ पूर्णिमा से राजिम ऐसे मान्यताएं हैं कि माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने से शारीरिक व्याधियां दूर होती हैं। श्रद्धालु जल देवता से शरीर निरोगी होने के मन्नत मांगते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान कर पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। खारून नदी के उस पार भगवान भोलेनाथ की विशाल प्रतिमा का दर्शन करने श्रद्धालु लक्ष्मण झूला से होकर आते हैं। इसी दौरान लक्ष्मण झूला में सेल्फी खिंचाने की होड़ लगी रहती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कसोल से लापता हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिनव का शव पार्वती नदी से बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए परिवार को बुलाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गौरतलब है कि अभिनव नए साल से 1 दिन पहले 31 दिसंबर को कुल्लू के कसोल से लापता हो गया था। तब से उसकी तलाश की जा रही थी। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर को कुल्लू पुलिस को मणिकर्ण घाटी में साझा चूल्हा नामक होटल के पास पार्वती नदी से एक युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस ने पार्वती नदी से निकाला शव को और युवक अभिनव के रूप में इसकी पहचान की गई। अभिनव मिंगवाल गाजियाबाद का रहने वाला है और मणिकर्ण घाटी के काटागला स्थित एक होटल में ठहरा था। 31 दिसंबर की रात को यह अचानक गायब हो गया था और मणिकर्ण चौकी में 4 जनवरी 2023 को इसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एक अधिकारी सहित 3 व्यक्तियों को पिछले साल के सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में शनिवार को गिरफ्तार किया गया।
ये जानकारी पुलिस ने साझा की। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान एसआईटी को बताया कि प्रश्न पत्र लीक करने के लिए 28 लाख रुपए दिए गए थे। परीक्षाएं जून 2022 में आयोजित हुई थी। आरोपी चौहान और सैनी ने पेपर के बदले कई उम्मीदवारों से रुपए लिए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति मामले के सिलसिले में कनखल पुलिस थाने में शुक्रवार को दर्ज एक प्राथमिकी में नामजद 9 व्यक्तियों में शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि तीनों की पहचान बिहार के संजीव कुमार और जिले के मंगलौर और लश्कर के नितिन चौहान और सुनील सैनी के रूप में हुई है। सिंह ने कहा कि कुमार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अनुभाग अधिकारी है। एसएसपी ने कहा कि उनके पास से 7 लाख रुपए नगद और कई बैंकों के चेक जब्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परीक्षा में घोटाले के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे और इसी कड़ी में गिरफ्तार आरोपियों को मिली जमानत के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दर्ज की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक और पुल टूटा है। चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में ये पुल जमींदोज हुआ है और अब ये इलाका शेष दुनिया से कट गया है। देर रात ये घटना घटी। हालांकि घटना में किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन 2 दिन में चंबा जिले में ये दूसरा पुल टूटा है। इसमें पहले भरमौर रखे होली के चोली का पुल ओवरलोड ट्रकों की वजह से टूट गया था। जानकारी के अनुसार चंबा और भरमौर को पठानकोट से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 15/154 ए पर बना हुआ है और पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। रावी नदी के बगल में ही चिरचिंड नाले पर यह पुल बना हुआ था। शनिवार को पहाड़ी दरकने से चट्टाने इस पुल पर आकर गिरी और पुल टूट गया। फिलहाल भरमौर में ही और जाने वाले लोग अब लूना में फंस गए हैं। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है। हिमाचल के चंबा जिले के भरमौर में भी बीते दिन एक वेली ब्रिज टूट गया था। घटना के दौरान 2 बड़े ट्रक नाले में गिर गए थे, जबकि एक कार पुल के किनारे से नीचे लटक गई थी। घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया था। पुल पर क्षमता से अधिक भार वाले ट्रक गुजरने से ये हादसा हुआ था। फिलहाल मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। हाइड्रो प्रोजेक्ट में लगे ये डंपर रात को पुल से गुजर रहे थे। पंच केदारों में से एक कल्पघाटी में स्थित कल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव की कल्प यानी कि जटा की पूजा होती है और ये एकमात्र ऐसा केदार है जो पूरी साल भर भक्तों के लिए खुला रहता है। मंदिर तक गुफा पार कर पहुंच जाता है। उत्तराखंड में चमोली जिले में 5 केदारों में से एक केदार कल्पेश्वर मंदिर स्थित है, जहां भगवान शिव के केश यानी कि बालों की पूजा की जाती है। समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये छोटा सा मंदिर है और माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव की जटा प्रकट हुई थी, इसीलिए इस मंदिर में शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। भगवान शिव को जटेश्वर नाम से भी संबोधित किया जाता है। माना जाता है कि कल्पेश्वर मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था और ये वही स्थान है जहां महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को आत्मग्लानि हुई तो वे पाप से मुक्ति पाने को भगवान शिव के दर्शन के लिए यात्रा पर निकल गए। पांडवों की कई कोशिशों के बाद भी शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए, क्योंकि शिव पांडवों को कुल हत्या का दोषी मानते थे। बाद में पांडव केदार की ओर मुड़ गए और पांडवों को देखते ही भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए थे। भगवान शिव ने दर्शन ना देने के लिए बेल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों को आकाशवाणी से यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि पशुओं के झुंड में भगवान शिव हैं। तब भीम ने विशाल रूप धारण किया और
दो पहाड़ों पर पैर फैला दिए, जहां से और सभी पशुए तो चले गए, लेकिन भगवान शिव वेल रूपी में पैरों के नीचे से निकलने के लिए आगे नहीं बढ़ पाए और इतने में ही भीम शिव पर झपट पड़े और तब से केदारनाथ धाम में वेल की पीठ की आकृति पिंड के रूपी में केदारनाथ की पूजा किए जाने लगे। असम में बाल विवाह को लेकर हेमंत सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षक आयोग ने असम सरकार के इस कदम को सही ठहराया है। एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियंका कानूनगो ने कहा, बच्चों के मामले में राजनीतिक दलों को संवेदनशील होना चाहिए। बाल विवाह अधिनियम और पॉस्को अधिनियम केंद्रीय अधिनियम है। यदि वे मॉडल नियमों के साथ ठीक है तो असम सरकार को अलग नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग कितने मूर्ख राजनीतिक बयान देते हैं। इसके अलावा प्रियंका कानूनगो ने कहा कि एनसीपीसीआर ने बाल विवाह में शामिल वयस्कों के खिलाफ असम सरकार की पहल की सराहना की है और हम अन्य राज्यों से भी इसी तरह के कदम उठाने की उम्मीद करते हैं। एआईयूडीएफ का ये कहना है कि असम सरकार ने नियम नहीं बनाए। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ने शनिवार को आरोप लगाया है कि असम सरकार आवश्यक नियम बनाने के बिना ही बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत बाल विवाह पर कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस ने भी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर उन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर सवाल खड़ा किया, जिन पर बाल अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई। पुलिस ने शुक्रवार से बाल विवाह पर कार्रवाई करते हुए ऐसे मामलों के खिलाफ दर्ज 4074 प्राथमिकी के आधार पर अब तक 2298 लोगों को गिरफ्तार किए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि यह अभियान 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के यलहंका में 20 फरवरी तक मांस, चिकन और मछली बेचने वाले दुकानों को बंद रखने का फैसला किया गया है। एयरफोर्स स्टेशन यलहंका के स्टेशन एयर स्पेस सुरक्षा और निरीक्षण अधिकारी ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के ज्वाइंट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद मीट की दुकानों को बंद रखा जाए। हालांकि बेंगलुरु महानगर पालिका पहले ही सार्वजनिक नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन यलहंका एयरफोर्स स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में 20 फरवरी तक मांसाहारी व्यंजन परोसने और बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। एरो इंडिया शो 13 से 17 फरवरी तक चलेगा। बीबीएमपी ने कहा था कि वायुसेना स्टेशन यलहंका में 30 जनवरी से 20 फरवरी तक यह आम जनता, मांसाहारी होटलों और रेस्तोरां के मालिकों के नोटिस है कि सभी मांस, चिकन दुकानों को बंद रखा जाए और 10 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी व्यंजन परोसने व बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसका कोई भी उल्लंघन बीबीएमपी अधिनियम 2020 और भारतीय विमान अधिनियम 1937 के नियम 91 के तहत सजा का पात्र होगा। इस फैसले के कारण बताते हुए बीबीएमपी ने अधिकारियों के बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मांसाहारी भोजन के कारण पक्षी जमा हो जाते हैं, जो कि मांस के टुकड़े को लेकर हवा में चक्कर लगाते हैं। इसलिए एयर इंडिया शो के दौरान कई विमानों हवा में अपना कौशल दिखाते हुए ऐसे में पक्षी उनसे टकरा सकती है, जिससे दुर्घटना होने की आशंकाएं बढ़ सकती हैं। सरहदी जैसलमेर में चल रही 3 दिवसीय मरु महोत्सव में जहां देश विदेशी पर्यटकों का राजस्थान की कला, संस्कृति, लोक रंग, लोक संगीत और परिवेश से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, वहीं भारतीय वायुसेना के जाबाजों द्वारा प्रदर्शित किए गए यरवाल ड्रिल ने लोगों का दिल जीत लिया है। भारतीय वायुसेना की वर्दी में वायुसेना के जाबाजों ने हाथ में
शमशीर और हथियार थाम कर एकाग्रता और चौकन्नेपन का जो प्रदर्शन किया वो देखकर हर कोई तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान की सीमा पर बसे सरहदी जैसलमेर में इन दिनों मरु महोत्सव की धूम है। 5 दिवसीय मरु महोत्सव में देश ही नहीं अपूती विदेशी मेहमानों का भी जमावाड़ा लगा हुआ है। जैसलमेर पोखरन मरु महोत्सव के तीसरे दिन डेडनसर मैदान में सीमा सुरक्षा बल द्वारा सबसे आकर्षक कार्यक्रम कैमल टेटू शो का आयोजन किया गया। 8वें अजूबे माउंटेन वेंट की स्तर लहरियों पर ये शो आयोजित हुआ। G20 सम्मेलन के लिए लखनऊ शहर को दुल्हन जैसा सजाया गया है। विदेशी मेहमानों को लुभाने के लिए कोई भी कसर जिला प्रशासन की ओर से नहीं छोड़ी गई है। यही वजह है कि इन दिनों लखनऊ में चारों ओर साफ सफाई का काम चल रहा है। इसके अलावा पूरे शहर के हर एक पेड़ पर फसाड लाइट लगाई गई है। यही नहीं, खाली पड़ी दीवारों पर भी लखनवी इमारतों की वॉल पेंटिंग करवाई गई है। चलिए, और शहर की पहचान बड़ा इमामबाड़ा G20 सम्मेलन में आ रहे विदेशी मेहमानों को अपनी ओर खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। वही वजह है कि इसे दूधिया लाइट से जगमग किया गया है। इसकी खूबसूरती इन दिनों देखते ही बन रही है। इसके आसपास खाली पड़ी दीवारों पर भी वॉल पेंटिंग की गई है। नवाबों की बनाई गई छतर मंजिल को 3 तरह की रंगों बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, जो पल पल अपना रंग बदलती हुई दिख रही है। यूं तो छतर मंजिल तरह इसे जिला प्रशासन की ओर से सजाया गया है। इसे देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये वही इमारत है जो बेहद जर्जर हो चुकी है। G20 को लेकर लखनऊ के हजरतगंज और गोमती नगर के सभी फाउंटेन को जमकर जगमग कर दिया गया है लाइटों से। इन फाउंटेन के आसपास कई तरह की लाइटों को लगाया गया है। छोटे छोटे पौधे भी लगाए गए हैं। यहाँ पर लाइट जल रही है, आसपास के पौधे पर भी लाइट लगा दी गई है। ऐसे में फाउंटेन भी विदेशी मेहमानों को आकर्षित करेंगे। बिहार के पटना के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब पटनावासी पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से केवल 25 रुपए में एयरपोर्ट और एम्स जा सकेंगे। गांधी मैदान और दानापुर स्टेशन के लिए भी सीधे नगर बस सेवा की सुविधा पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से अब मिल सकेंगी। शनिवार को चारों जगह से बसों का ट्रायल भी पूरा किया गया है। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से अब 25 रुपए में एयरपोर्ट और एम्स पहुंचा जा सकता है। गांधी मैदान और दानापुर स्टेशन के लिए सीधे बस चलेगी। पहले चरण में 15 नगर सेवा के बसें पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से चलेगी। पथ परिवहन निगम ने ट्रायल की सफलता का दावा किया है। नगर बस की वन स्टॉप तक न्यूनतम 6 रुपए किराया निर्धारित कर दिया गया है। नगर बस सेवा में बसों की संख्या बढ़ाकर अब 145 हो गई है। इसमें 35 एसी बसें और 105 नॉन एसी बसें फिलहाल चल रही हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बसों की संख्या बढ़ाकर सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सेवा की तरफ शहरवासियों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सभी नई बसों को हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और बिहार रूट पर भी चलाने की योजना बना रही है। नगर बस सेवा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अब एक भी डीजल बस नहीं रखी गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आगाज हो चुका है, जिसमें कबड्डी की स्पर्धा 4 से 9 फरवरी तक आयोजित होनी है। राष्ट्रीय स्तर के इस स्पर्धा में देश के विभिन्न प्रदेशों से शामिल दलों का एक दूसरे से सामना होगा, जिसमें शामिल बिहार के बालक व बालिका कबड्डी दल का भी अलग अलग स्पर्धा होना है। बिहार की ओर से चयनित बालक और बालिका के टीम में लखीमसराय भी अपने दावेदारी पेश करे तो 2 खिलाड़ियों के साथ अपना स्थान सुनिश्चित किया है। बालक दल में विकास तो वहीं बालिका दल में अशिका सांडिल
के दाव से अब देश रूबरू हो पाया है। बताते चले कि प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे दल में शामिल ये दोनों खिलाड़ी बढ़िया से हैं। बढ़िया नगर के वार्ड नंबर 4 रामचरण टोला निवासी राजीव कुमार के पुत्र विकास और वार्ड संख्या 22 निवासी धर्मेंद्र प्रसाद की पुत्री आशिका सांडिल्य पहले भी स्टेट और नेशनल स्तर के विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। बालक व बालिका टीम के कोच क्रमशः अभिनव कुमार और भवेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी खिलाड़ियों के हौसले बुलंद है। मजबूत दावेदारी के साथ बिहार की टीम खेलो इंडिया में अपना दमखम दिखाएगी। बता दें कि प्रतिभागी खिलाड़ियों के चयन के लिए बीते 11 से 31 जनवरी तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शिविर लगाया गया था, जिसमें बेहतर बिहार टीम के खिलाड़ियों का चयन किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शराब कारोबारी खुद ही अनोखे तरीके से शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं। जागरूकता की इस नई पहल की शुरुआत जहांगीराबाद इलाके से हुई है। यहाँ एक कारोबारी ने अपने शराब के दुकान के पास दूध का स्टॉल लगा दिया है। उन्होंने लोगों को शराब नहीं पीने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने दूध के स्टॉल पर बाकायदा पोस्टर लगाया है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जहांगीराबाद इलाके में अपनी शराब दुकान के पास दूध का स्टॉल सनी सिंह ने लगाया है। शराब के साथ साथ उनके कर्मचारियों ने वही दूध भी बेचा। सनी सिंह ने बताया कि उन्होंने जनता को जागरूक करने के लिए दूध का स्टॉल लगाया है। इस दूध के स्टॉल पर बैनर भी लगाया गया है। इस पर लिखा है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति को शराब पीनी है वो इस दुकान से शराब खरीद सकता है, लेकिन जिसे अपनी सेहत ठीक करने के लिए दूध पीना है तो वो भी दुकान के पास लगे स्टॉल से दूध ले सकता है। यहाँ दूध का एक गिलास 20 रुपए में मिल रहा है। बता दे सनी सिंह ने शराबबंदी का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि शराब उनका कारोबार है, उनकी रोजी रोटी है, जबकि शराब की बुराइयों के बारे में लोगों को बताना उनका सामाजिक धर्म है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।